और इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर लखनऊ में 3 और 4 जुलाई को बीजेपी की बड़ी बैठक होने जा रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दे दें, राजधानी लखनऊ में 3 और 4 जुलाई को बीजेपी की बड़ी बैठक होने जा रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की अगुवाई में होगी ये बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष भी रहेंगे शामिल। बैठक में यूपी विधानसभा की स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी, पूरी रणनीति बनाई जाएगी। और इसी के साथ बीजेपी की राष्ट्रीय टीम में बढ़ सकती है यूपी की भागीदारी। नितिन नवीन की टीम में यूपी से बनाए जा सकते हैं 2 महामंत्री। इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम जानकारी, टीम में बनाए जा सकते हैं 3 उपाध्यक्ष समेत 10 पदाधिकारी। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर बैठक में यूपी विधानसभा की रणनीति बनेगी। और इसी के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की अगुवाई में होगी ये बैठक। और आपको बता दें कि बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष भी शामिल होंगे। तो ये बैठक 3 और 4 जुलाई को होने जा रही है। बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है ये बैठक, जिसमें टीम में 3 उपाध्यक्ष बनाए जाएंगे। बैठक में यूपी विधानसभा को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष शामिल रहेंगे। और इसी के साथ नितिन नवीन की टीम में यूपी से बनाए जा सकते हैं महामंत्री, यानी कि यूपी की बड़ी भागीदारी आपको इसमें नजर आएगी। तो बीजेपी की बड़ी बैठक होने जा रही है, नए नामों पर मोहर लगेगी, बीजेपी की बैठक होगी। और क्या बात होगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा। जब ये बैठक होगी उसके बाद ही बहुत सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी। लेकिन आपको बता दें कि यूपी की इसमें आपको बहुत ज्यादा भागीदारी देखने को मिल रही है, यानी कि आधे से ज्यादा परसेंटेज यूपी का आपको यहां देखने को मिलेगा। तो खबर क्या है, देखिए खबर यह है कि 3 से 4 जुलाई को बीजेपी की बैठक होने जा रही है। इसी के साथ नितिन नवीन की अध्यक्षता में यह बैठक होगी, नितिन नवीन इसकी अध्यक्षता करेंगे। और इसी के साथ यूपी विधानसभा की नई रणनीति बनेगी। नितिन नवीन की टीम बढ़ाई जा सकती है। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की टीम का दायरा अब बढ़ाया जा सकता है, उनकी टीम को बढ़ाया जा सकता है। और 3 से 4 जुलाई को यह बैठक होने जा रही है, बीजेपी की यह बैठक हो रही है। और नितिन नवीन की अध्यक्षता में, यानी कि इसकी अध्यक्षता नितिन नवीन करेंगे। और इसी के साथ आपको बता दें कि इसमें नितिन नवीन की टीम को बढ़ाने का काम किया जाएगा, इसमें और लोगों को भरा जाएगा। और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि इसमें जो सबसे ज्यादा हिस्सेदारी होगी वो उत्तर प्रदेश की होगी, यानी कि उत्तर प्रदेश से लोगों को इस टीम में भरा जाएगा। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर 3 से 4 जुलाई को यह बैठक होने जा रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ राकेश सोनी मेरे सहयोगी इस वक्त लखनऊ से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, जिस तरीके से बात कर ली जाए, 3 से 4 जुलाई को बैठक होने जा रही है, क्या कुछ खास रहने वाला है इस बैठक में? देखिए, जिस तरीके से अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन राजधानी लखनऊ के दौरे पर रहेंगे, 3 जुलाई और 4 जुलाई का उनका ये दौरा कहीं ना कहीं प्रस्तावित है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर के जिस तरीके से बीजेपी अपनी पूरी तरीके से रणनीति तैयार कर रही है, आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जनपदों के दौरों को कर रहे हैं और उसमें लोकार्पण शिलान्यास का जो काम है उनके द्वारा किया जा रहा है। तो इसको भी कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि चुनावी तैयारियों के रूप में भी इसको देखा जा रहा है। तो ऐसे में जब बीजेपी पूरी तरीके से अब चुनावी मूड में आ गई है, तो अब ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का ये जो लखनऊ दौरा है वो अपने आप में बेहद अहम माना जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से जनवरी 2026 में उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया था, उसके बाद अपने आप में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उनका ये पहला बड़ा जो है ये दौरा है। और कहीं ना कहीं संगठनात्मक रूप से इसको बहुत ही अहम माना जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से उनका ये पहला दौरा है, उसमें अभी आपने हाल ही में देखा है कि उत्तर प्रदेश बीजेपी की जो कार्यकारिणी है, जो संगठन है, उसमें बदलाव करते हुए तमाम नए नामों को जोड़ा गया, तमाम पुराने नामों को बाहर किया गया। 19 उपाध्यक्ष बनाए गए उत्तर प्रदेश बीजेपी में, 8 महामंत्री और 19 मंत्री बनाए गए। तो ऐसे में 64 जो पदाधिकारियों ने जो नई बीजेपी में कहीं ना कहीं उनको जगह दी गई है।
तो ऐसे में अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का यहाँ पर आना सीधे तौर पर यह माना जा रहा है कि पुरानी जो परंपरा है कहीं ना कहीं उसको तोड़ते हुए बीजेपी अब 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर के अपनी पूरी तरीके से रणनीति बना रही है। कैसे संगठन को और मजबूत किया जाए, इस ढांचे को कैसे मजबूत किया जाए और सरकार और संगठन के बीच में सामंजस्य कैसे स्थापित किया जाए, जिलों, मंडल और बूथ स्तर तक कैसे अपनी पार्टी को और मजबूत किया जाए, जिससे 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी एक बार हैट्रिक लगाने में कामयाब हो सके। आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, उनको संगठनात्मक रूप से बड़ा कहीं न कहीं चाणक्य की भूमिका में वो दिखाई देते हैं। उनको अपने आप में संगठन की बहुत जो जिस तरीके से अनुभव है उसका फायदा कहीं न कहीं यूपी बीजेपी को मिले, लिहाजा 3 से 4 जुलाई को उनका ये जो दौरा है वो प्रस्तावित है। इसमें किस तरीके से नए पदाधिकारियों को काम करना है, बूथ स्तर से लेकर के मंडल स्तर तक कैसे काम करना है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब जिस तरीके से विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ऐसे में अब राष्ट्रीय स्तर पर संगठन में किस तरीके से उत्तर प्रदेश के जो तमाम ऐसे लीडर्स हैं उनको कैसे संगठन में, राष्ट्रीय संगठन में किस तरीके से शामिल किया जाए, राष्ट्रीय स्तर पर कैसे दर्जा दिया जाए, इस पर भी कहीं ना कहीं चर्चा हो सकती है। मैं ऐसे कुछ नामों का जिक्र करना चाहूँगा, चाहे वो डॉक्टर महेंद्र सिंह हो जो कि पिछली सरकार में, पिछली योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं, या फिर मैं हरीश द्विवेदी की बात करूं जो पूर्व सांसद हैं, उनको कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय टीम में शामिल किया जा सकता है, ये भी चर्चा है। श्रीकांत शर्मा हो गए, पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री रहे हैं, इसी के साथ अशोक कटारिया हैं। ऐसे तमाम नामों को लेकर के चर्चाएं चल रही हैं। हालांकि अभी फिलहाल ये सिर्फ चर्चा है, लेकिन अब राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, राष्ट्रीय टीम में कैसे इन नेताओं को जगह मिलती है, उत्तर प्रदेश की कैसे भूमिका होगी इस टीम की बात अब कही जा रही है राजेश, कुल मिलाकर जिस टीम की बात यहाँ पर कही जा रही है, कुल मिलाकर जिस टीम की बात कही जा रही है राजेश, उसमें यह देखा जा रहा है कि जो वर्तमान में कार्यरत नहीं है, यानी कि पूर्व जिनके आगे लग चुका है, ऐसे लोगों को अब इस टीम में शामिल करने की बात कही जा रही है। आप यही कहना चाह रहे हैं ना राजेश? बिल्कुल, देखिए कई ऐसे नाम हैं जिनकी कहीं ना कहीं पिछली सरकार में अच्छी खासी भूमिका रही है, बड़े ठीक ठाक पदों पर रहे हैं, कैबिनेट मंत्री जैसे अपने आप में अहम पदों पर उनकी जिम्मेदारी रही है। अब ऐसे में उनको संगठन में कैसे, उत्तर प्रदेश की भूमिका नेशनल लेवल पर कैसे होगी, राष्ट्रीय स्तर पर कैसे उनको शामिल किया जाए, जो कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ में मैदान में उतर सके, जिससे बीजेपी को कहीं ना कहीं उसका फायदा 2027 के विधानसभा चुनाव में हो सके। अपने आप में देखा जा रहा है कि बीजेपी जिस तरीके से तैयारी मूड में है, अपने आप में जो रोड मैप तैयार कर रही है, तमाम अन्य पार्टियां भी कर रही हैं, चाहे वो राजेश, लेकिन पूर्व होने के साथ साथ ये देखना भी बड़ा रहता है कि आखिर जो एक्सपीरियंस है और लोगों के सामने उस फेस की कितनी वैल्यू है, ये भी जो है कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया राजेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।